मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रवि। मिस्टर सक्सेना, आर यू रेडी? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्टर सर्विस टास्क जेंटलमैन। कल हमने प्रपोज पेपर मिल के लिए फेज 1 डिस्कस किया था। दैट इज क्लियरेंस ऑफ जंगल, सिविल वर्क्स कंप्लीट करना, वर्कर्स कॉलोनी बनाना और वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल बनाना। नाउ वी आर डिस्कसिंग फेज 2। जंगल से लॉग्स काट कर हम उन्हें ट्रक्स पर लोड करेंगे और ये ट्रक्स उन्हें लेकर सीधे लोडिंग स्टेशन तक लाएंगे। यहाँ पर हम ट्रक से इन लॉग्स को अनलोड करके और रोप ट्रॉलीज पर इन्हें लोड करेंगे और ये रोप ट्रॉलीज इन लॉग्स को लेकर सीधी फैक्ट्री के पल्प शेड तक ले जाएंगे। सक्सेना, यस सर। जरा पीछे लीजिए। स्टॉप। ये बिल्डिंग क्या है? ये बच्चों का स्कूल है सर। और ये मैदान? ये बच्चों के खेल का मैदान है सर। यहाँ से ये टावर्स हटा दीजिए। लेकिन सर, मिस्टर कपूर, बच्चों का स्कूल है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इससे खर्चा बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, आगे चलिए। नो, ये आप क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग पिंटो। गुड मॉर्निंग अंकल। जेंटलमैन, ये एक इंसानी मशीन का सबसे ज्यादा नाजुक और इंपॉर्टेंट पुर्जा है, यानी कि एक इंसानी दिल। लेकिन इसे इंसानी दिल कहना ठीक ना होगा, क्योंकि ये दिल इनका है। गुड मॉर्निंग पिंटो। रवि, मैं दावे से कहता हूं कि अब ये मशीन बहुत थक चली है। अगर इसे कम से कम 1 महीने का आराम ना मिला ना, तो तुम्हारा ये सारा कारोबार, ये पेपर मिल यूं ही धरा रह जाएगा। फिनिश्ड। अब जाओ, मुझे काम करने दो। काम काम काम, न वक्त पर खाना, न वक्त पर सोना, न काम के सिवाय किसी से बात करना। रात दिन वही लोग, वही दफ्तर, वही काम। रवि, इस पागल खाने से बाहर निकलो। पागल खाना। रवि बेटे, डॉक्टर पिंटो ठीक कहता है। सर, ही इज राइट। यू आर ओवरवर्क्ड। हाँ सर, आपको आराम की सख्त जरूरत है। पिंटो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं काम कर रहा हूं मुझे बोर मत किया कर। पिंटो, एक काम ही तो रह गया है मेरे पास। तुम मुझे उससे भी दूर कर देना चाहते हो? इसलिए कि तुम पागल ना हो जा रवि। अगर इसी तरह तुम अपनी यादों से भागते रहे ना, तो हर वक्त हर जगह तुम्हारा पीछा करते रहेंगी। तुम उनकी आंखों में आंखें डालकर देखोगी तो वो चोरों की तरह भाग जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, कलकत्ता से आपका फोन है। कौन है? डॉक्टर पुरी सर। लगता है आज लेक्चर सुनने का दिन है। क्या कहा? लेक्चर? अरे गधे, मैं डॉक्टर हूँ, लीडर नहीं। ओ हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। आज इतने दिनों बाद कैसे याद किया? बेटे, याद तो तुम्हारी हर वक्त आती रहती है, लेकिन टेलीफोन बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ। खैरियत तो है? कहीं फिर कोई लड़की तो नहीं ढूंढ ली मेरे लिए? बड़ी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, MBBS है और खानदान भी बड़ा ऊंचा है। डॉक्टर पुरी, आप मेरी शादी का ख्याल कब छोड़े? मिस्टर रवि, जब आप शादी कर लेंगे। पापा, आप एक डॉक्टर हैं, सब कुछ जानते हुए भी। बकवास बंद करो। इस वहम ने तुम्हारी जिंदगी अधूरी कर रखी है। ये शादी इस बार तुम्हें हर हालत में करनी पड़ेगी। मैं कल सुबह की फ्लाइट से लड़की वालों को लेकर आ रहा हूँ। शादी करवा के ही रहूंगा। डॉक्टर न हो गए, पंडित हो गए। अच्छी मुसीबत है। रवि, तुम डॉक्टर पुरी की बात क्यों नहीं मान लेते? कोई गेसु कोई आंचल हमें आवाज न दे, अब किसी आंख का काजल हमें आवाज न दे। हम है खामोश तो खामोश
खामोश ही रहने दो हमें, कोई आहट कोई हलचल हमें आवाज न दे। हमने तन्हाई को महबूब बना रखा है, राख के ढेर ने शोलों को दबा रखा है। पिंटू, मैं तुम्हारी बात क्यों ना मान लूं? मैं 1 महीना तो क्या 1 साल के लिए कहीं जाने को तैयार हूं, लेकिन कोई ऐसी जगह बताओ जहां ये पापा पूरी ना सके। Really? हाँ। तो तुम दार्जिलिंग क्यों नहीं चले आते? वहां तो तुम्हारा एक बंगला है ना, क्या नाम है उसका? माउंट व्यू सर, और आजकल मौसम भी बड़ा अच्छा होगा, और हनुमान सिंह भी 8 साल के बाद आपको देख के बहुत खुश होगा सर। सत श्री अकाल कप्तान सत श्री अकाल भूता सिंह। बच्चे ने फिर तो प्यार दिता है। बड़े के दोस्त। और पुत्रों, ए रास्ता माउंट एवरेस्ट नहीं जानता है, ए क्या माउंट व्यू होटल है। होटल तो है ना? आहो, रहने के लिए जगह मिलेगी? जरूर। लेकिन गल सुनो, मेरे टब्बर का जरा ख्याल रखना पड़ेगा। बाद में लेटर। कम ऑन। ओए होए, आज दिन बड़ा खराब निकले है, बड़ी काटे कमाई हुई है। यस सर, कैप्टन सर, ये आपका पार्टी का 5 टिकट हाजिर है। थैंक यू हनुमान सिंह। यस सर। इस साल भी न्यू ईयर्स पार्टी एकदम आला ग्रांड होनी चाहिए। आला ग्रांड? ये साल तो ऐसा दुर्दांत धमाल होगा, धका धकी। अगर धमाल नहीं हुआ तो हम करेंगे। पूरी बाबा, टिकट बहुत बिक रहा है, हम आते हैं, आप ये सिगरेट खाइए। क्यों मेरे? अरे उस सरदार ने फिर हमें अंदर क्यों आने दिया? एक्सक्यूज मी, हम इधर में का मैनेजर हूँ, हम आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं? ये होटल है ना? अरे भाई, आपको ये भटियार खाना दिखता है क्या? होटल है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हमें एक कमरा चाहिए। कमरा? कमरे 2। दो कमरा? हाँ, वो भी 15 दिन के लिए। अरे बाबा, 2 कमरा, वो भी 15 दिन का बसते। क्यों, खाली नहीं है क्या? ऊपर वाली खाली तो है, नीचे में 2 कमरा, मगर ऊपर में एक तो मुश्किल है। मुश्किल? ऊपर? मुश्किल ऊपर में है ना, तुम लोग तो नीचे में हो। इधर दस्तखत मारो, दस्तखत मारो। मगर एक बात है, 15 दिन पक्का ठहरेगा ना? ये लोग एक दिन भी यहाँ नहीं रहे। बाबा, इस साल भी वही होगा जो पिछले 3 साल से होता आ रहा है। मिस माथुर, आप जो बोले वो बराबर है, मगर आप खोकी लोग ऊपर में रहता है, नीचे 2 कमरा खाली है। क्या हमने आपका सारा होटल बुक नहीं कर रखा? ये बात भी आपका बराबर है, हम सोचा आप लोग खोकी लोग ऊपर में रहता है, नीचे के 2 कमरा खाली है। नीचे के 2 कमरों के पैसे आपको मिल चुके हैं या नहीं? ये जी बात भी आपका बराबर है, मगर क्या है कि तड़ातड़ी का सर्दी पड़ता है, शरीफ छोकरा लोग है, अरे सड़क में सोएगा क्या? That's not my problem. मगर थोड़ा आप सोचो। हेलो, कौन बोलता है? मैं सान्याल बोल रहा हूँ। कौन सान्याल? अबे बदतमीज, हनुमान को बुलाओ। मैं बम्बई से सान्याल बोल रहा हूँ। ओ, सान्याल साहब बोल रहे हैं बम्बई से। हम हनुमान सिंह बोल रहे हैं। रवि भैया कैसे हैं? ठीक हैं। देखो भाई, तुम लिखा करते थे ना, रवि भैया तुमको भूल गए। वो तो हम अब भी बोलते हैं, नहीं तो 8 साल का इतना लंबा डुबकी मारते थे। हम तो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रवि भैया से मिलने का हमारा मनोकामना कभी पूरे करेगा। वो कुछ करते ही नहीं है, सुनते ही नहीं। अरे भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, रवि भैया कल पहुँच रहे हैं। रवि भैया कल आ रहे हैं? रवि भैया अरे हाँ हाँ, यहाँ से निकल चुके हैं आज, और कल सुबह की गाड़ी से तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। खाली करो, खाली करो, खाली कर। क्या खाली खाली लगा रखी है? हम बोलते हैं सफा करो। रवि भैया आ रहे हैं ना, तो सब साफ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। Excuse me. अरे याद आ गया, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक सरासा गमे दौरां का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे। बदतमीज, तुम्हारी ये मजाल। दीदी आपने क्या? चुप रहो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ होते हुए इस होटल में और कोई नहीं रह सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने ये हरकत की? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप मेरे यार पे सबके सामने हाथ उठाए? मेम साहब, और जो हाथ उठ जाता है निकलो उधर से। हम समझा तुम शरीफ खो गए, ध्यान नहीं करता है। मिस्टर मैनेजर, अब चाहे कयामत आ जाए हम यही रहेंगे।
हजरत जसपाल जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए। हनुमान सिंह, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को काहे बुलाती हो मेम साहब? पुलिस को नहीं बुलाओ। ये तो बहुत शरीफ खोखा लोग है, बहुत शरीफ खानदानी खोखा लोग है। खोखा लोग दादा, बैठना है तो इलेक्शन में बैठिए, यहाँ बैठ के क्या मिलेगा? क्रांति से नहीं, शांति से काम लीजिए। अपन सोचिए, आप लोग खोखी लोग से झगड़ा करता है। कम ऑन जसपाल, हमें यहाँ नहीं रहना। नहीं, अमित, नहीं यार, नहीं। कम ऑन जसपाल, प्लीज। He's right। मैनेजर जसपाल। और मैडम, आपने मुझे गलत समझा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। इनके कहने पर मैंने कतील शिपाही का कलाम सुनाया, और क्या दाद मिली उनके कलाम पर, लिख दूंगा उन्हें मैं। मैडम, अभी क्या है कि आपको भी होटल में से छोड़ना होगा। क्या कहा? हम कहते हैं कि आपको होटल खाली करना होगा। धमकी दे रहे हो? मैं अभी तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवाती हूँ। किसू परवाह नहीं, किसू परवाह नहीं। अरे हमारे पास लाइसेंस होगा तो कैंसिल करवाएंगे ना, है ही नहीं। तो फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। काहे? क्योंकि बगैर लाइसेंस होटल चलाना जुर्म है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पूरी बाबा, फिर पुलिस? मिस माथुर, आप शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं, हम भी शरीफ आदमी हूँ। पुलिस को काहे फोन करते हैं? अरे हम तो यूं ही ठिठोली कर रहे थे। आपका घर है, घूमिए फिरिए, गार्डन में जाइए, फूल तोड़िए, मगर पुलिस को फोन नहीं करिए। रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए। बूटिया, गाड़ी निकाल, बेबी लोग का लाइसेंस में देरी होता है। आप किधर में जाएंगे आज? किधर में भी जाइए, लेकिन जाइए, लेकिन जाइए, लेकिन जाइए। सत श्री अकाल जी। बीवियां सवेरे सवेरे बाहर जा रही हैं, इन्हें खोलो मैं की मंगना है। फिर भी हाथ करके देख लेना। बच्चियां तेरे घर के सामने खेमा लगा दिया, होटल के सामने बिस्तर लगा दिया। ओए खोतियो, इसमें घबराने की कौन सी बात है? रवि पापा के आने से पहले एमएस माथुर तो सारी कुड़ियां नु निकाल के बाहर करो, स्यापा खत्म। बाहर मेरे गुलगुले, बहुत दूर का सोचा है। रब दी मेहरबानी। एक तो चोरी करें, ऊपर से सीना चोरी करें। क्या नए साल के पार्टी के बाद रवि साहब आने को नहीं सकता? आने को सकता, आने को सकता। हम आपका तरफ से एक टेलीग्राम भेज देते हैं कि होटल में कमरा खाली नहीं है। हाँ हाँ। अरे तेरा बाप का घर है? नहीं, उनका घर है। जब चाहेंगे आएंगे, जब चाहेंगे जाएंगे, मालिक है। पागल कहीं का। वड्डा पागल। वड्डा पागल? वड्डा पागल? वो कौन पागल भाई? वड्डा पागल। वो इनू की होया? वड्डा पागल। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, ला 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 ला, सब मिलके नाचो ना, सब मिलके नाचो। दीदी, ये बूटा सिंह की वर्दी को क्या हुआ? मंदे कमीनन का जब तक मंदा होए। देखो बोर्ड उतार रहे हैं। अरे भूतिया, चीते का भी काम करता है, जल्दी करो। एक तस्वीर लगाने को इतना टाइम लगाता है तुम। टेढ़ा है ना। मिस माथुर, वेलकम होम। बेबी लोग, वेलकम होम। हनुमान सिंह, होटल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आप अंदर तो आइए, देखिए हम काया कलप कर दिया हूँ, उलट का पलट कर दिया हूँ, पलट का उलट कर दिया हूँ। होटल वही है, होटल वही है, मगर हम होटल का पॉलिसी बदल दिया हूँ। दीदी, इट्स अ फैबुलस ड्राइंग रूम। ये तो होटल लगता ही नहीं। वही तो हम भी कहता हूँ चुटकुली जी। अरे होटल का होटल दिखने में मजा ही क्या है? एक नॉवेल्टी होना चाहिए। हम चाहता हूँ मिस माथुर और आप बेबी लोग को घर का याद नहीं सताए। आपको ऐसा लगे आप घर का अंदर में है, लेकिन मजा होटल का आ रहा है। हनुमान सिंह, आपने ये कष्ट
सिर्फ हमारे लिए किया? एक तो गरज हमरा भी है, कल हमरा एक खास मेहमान आ रहे हैं। हनुमान जी, ये इतनी बड़ी तस्वीर किसकी है? यही तो मेहमान है जो कल में आ रहे हैं। हनुमान सिंह, मैंने सुबह तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा हमारा अग्रीमेंट कुछ मायने नहीं। फिर वही एग्रीमेंट। मिस माथुर, हमरा पूरा बात तो सुनो आप। ए जी हमने इनका, हमारा बाप दादा ने इनका बाप दादा का नमक खाया हूँ। लेकिन मैंने या मेरे बाप दादा ने इनका नमक नहीं खाया है। फिर भी इंसानियत कोई चीज है मिस माथुर। ये जो आ रहे हैं बहुत सुंदर दिल के आदमी है, बहुत सुंदर दिल के आदमी है। बेचारे एक लड़की का प्रेम में जुट गए। वो लड़की एक्सीडेंट में मर गया, वो तो मर गया, मगर ये बेचारे उसका गम में पगला हो गए। हाँ, पगला हो गए। मालिक पगला हो जाए तो कारोबार का स्थिति बिगड़ जाता है, बिगड़ गया। मगर हम ये कोठी का स्थिति बिगड़ने नहीं दिया। अपना जमीन जायदाद बेचा, कोठी खरीदा, इसको होटल में लिया। अभी वो 8 साल का बाद पगला खाने से छूटकर आ रहे हैं। अभी भी वो अपने आप को एक कोठी का मालिक जानते हैं। मिस माथुर, हमारा एक रिक्वेस्ट है, ये जो हम उनका नमक खाया है ना, हम चाहता हूँ वो नमक अदा कर दूं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम आपके साथ हैं। आप पगला का साथ में रहेंगे? क्यों, इसमें क्या हर्ज है? हर्ज तो कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या है कि कभी कभी उनको दौरा पड़ता है, कभी कोई तेज धार वाला चीज, कोई चाकू या छुरी उनको दिखा, मिल गया, कोई सामने आया, गर्दन के ऊपर धर देते हैं। नहीं दीदी, दीदी हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? नहीं दीदी, दीदी हम कहीं और रहेंगे। देखो मेरी बात सुनो। अरे पागल तो बच्चों जैसा होता है, उसकी जिद पूरी करो, उसका जी बहलाए रखो तो वो कुछ भी नहीं करता। सच दीदी? हनुमान सिंह जी। जी हम यहीं रहेंगे। थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास तो आगे में है, माथा घूम गया हमरा। अरे रवि भैया, रवि भैया, अरे आज हम कितना खुश है, कितना खुश है। नमस्कार। क्या हाल है हनुमान? सब ठीक है। अरे रवि भैया, हम 8 साल के बाद आपको फिल्म में से ही देख रहे हैं, वैसे ही देख रहे हैं। होटल माउंट व्यू काला न्यू पार्टी। तारीख सामान उठाओ, क्या करता है? चल। हनुमान सिंह, ये होटल कब खुला? 5 साल हो गया। उरी बाबा, ये होटल खुला था, फिर खुला का खुला बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ बंद हो गया। ये जो पोस्टर है ना 5 साल पुराना है, इधर में जो चिपकता है वो चिपक के रह जाता है। चलो घर में चलेंगे। चलो। एक गंडोगोल हो गया। और हनुमान क्या हाल चाल है? हाल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर सर्दी का जो चाल है ना, तड़ातड़ी का, उरी बाबा, ये सांस जो अंदर से बाहर निकलता है, वो भी सफेद कंबल पहनकर बाहर निकलता है। ये एक रात हम अपने कमरा में सोता था कि हमको बाहर से खटाखट 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 का आवाज आया। अरे हम बोला क्या है, डर गया, बाहर निकला, हम देखा एक तंबू है, तंबू के अंदर 9 छोकरी है और सबका दांत बजता है, खटाखट 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 खटाखट। अरे हम बोला दांत टूट जाएगा, तुम्हारा ब्यूटी बिगड़ जाएगा, तुमसे शादी कौन करेगा? अरे कोठी के अंदर जाओ और रवि भैया के गुण गाओ। रवि भैया हम ठीक किया ना? हाँ ठीक किया। अब हम उन लोग को बोलेगा बाहर में जाओ। क्यों, सर्दी कम हो गई है क्या? सर्दी तो तारा तरीका पड़ता है, मगर क्या है कि अभी आप आ गए हैं ना, वो लोग कैसे रहेंगे? अरे रहने दे हनुमान, मैंने कौन सा सारे घर में रहना है। बजरंगबली हो गई भली। पर रवि भैया एक बात है, आप वो छोकरी लोग से दूर रहना, क्योंकि वो छोकरी लोग का प्रोफेसर छोकरी जो है ना बहुत कड़क है, बहुत सख्ती है। क्यों? अरे जबा जबा छोकरी है ना, कोई देखता है तो बोलता है पुलिस, कोई नहीं देखता है तो भी बोलता है पुलिस। आप इज्जतदार आदमी है, उनसे दूर रहना, और खास तौर से वो जो छोकरी प्रोफेसर है ना, उसको तो देखना ही नहीं। आप आँख बंद करके रखना। उरी बाबा, रवि पापा आ गए, ओ रवि पापा आ गए, ओ भूतिया, ओ रामदास, पदम बहादुर, ओ जल्दी करो, पापा दी गड्डी आ गई। ओए, ओ किथे मर गए हो? सत श्री अकाल पापा जी। कैसा है बूटा सिंह? ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, शुक्र है तुसी आए हो, साढ़े पाँव खुल गए ने। अरे बंद भी हो सकते हैं, अरे काम बराबर करते रहे, सफाई करना है बहुत कुछ। अरे रवि भैया देखो फूल कितना अच्छा अच्छा खिले हैं। अरे भूतिया किधर मर गए? आओ आओ, अरे देखो रवि भैया आए हैं। हाँ सामान उठाओ, उठाओ सामान, चलो चलो सामान उठाओ, घबराने का बात नहीं है। रवि भैया खुश है, तबीयत बिल्कुल बराबर में है। चलो चलो सामान उठाओ। हाँ माँ जी,
अभी यही हनुमान के साथ खेल रहे थे माँ जी। अरे जरा ढूंढो उसे, दूध का ग्लास टेबल पर रखा है। दूध का वक्त आया तो गुम हो गए। अरे डैडी उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी ढूंढता। जाओ उसे ढूंढ, सारा दिन खेलता ही रहेगा। वो छुप गया। देख लिया बेटे, आजा आजा बेटे। हाँ अभी पकड़ क्यों, ये पकड़ लिया। बदतमीज, क्या देख रहे हो? चलो अंदर, चलो। अपर्णा, सुना नहीं तुमने? रवि भैया, हम बोला था ना, ये छोकरी प्रोफेसर बहुत कड़क है। चलो अपना घर में जाएंगे, कमरे में जाएंगे। डॉक्टर पुरी, मेक सम टी फॉर हिम। डॉक्टर साहब, आप कब आए? रवि कहाँ है? प्लीज सिट डाउन। क्या लेंगे आप? देखो पिंटो, मैं रवि घर गया, नौकरों ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब मैं तुम्हारे घर आया हूँ। टरकानी कुछ मत करो, फॉर गॉड सेक टेल मी रवि कहाँ है? वो जहाँ भी है ठीक है, आप बैठिए तो। पिंटो तुम नहीं समझते क्यों? वो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है और शादी ही उसका इलाज है, यही कहना चाहते हैं ना आप? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्सेस हैं क्या? दोस्त होकर भी नहीं जानते? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ डॉक्टर साहब कि जब से दार्जिलिंग में उसके मम्मी डैडी का एक्सीडेंट हो गया तब से वो उदास रहता है। दैट इज नॉट द ओनली थिंग पिंटो। ये बात उसके दिल में घर कर गई है कि जिसको प्यार करता है वो भगवान को प्यारा हो जाता है। यहां तक कि कमबख्त मेरी रजनी की मौत का कारण भी अपने आप को समझता है। वो कैसे? रजनी को गाड़ी तेज चलाने का शौक था, इसलिए मैंने उसे गाड़ी चलाने के लिए मना कर दिया था। लेकिन गाड़ी तो रवि चला रहा था ना? हाँ, गाड़ी तो रवि चला रहा था, लेकिन रजनी ने उसे तेज चलाने के लिए उकसाया जरूर होगा। बस एक्सीडेंट हो गया। That was really sad. पिंटो, एक वक्त था कि रवि रजनी की तस्वीर को दिन रात सामने रखकर बैठा रहता था, कुछ काम काज भी नहीं करता था। मैंने तंग आकर तस्वीर को फ्रेम से निकाल लिया। मुझसे कहने लगा, पापा आपने तस्वीर को तो फ्रेम से जुदा कर दिया, लेकिन वो तस्वीर जो मेरे दिल में बसी है उसे कैसे जुदा करेंगे? बदबख्त आज तक खाली फ्रेम को सीने से लगाए घूम रहा है। हनुमान सिंह, इस बंगले में मेरी इतनी यादें बसी हैं, जब भी मुझे अकेला पाती हैं घेर लेती हैं और दिल बेचैन हो जाता है। रवि भैया, अब भूल भी जाइए वो यादों को। कैसे भूल जाऊं हनुमान सिंह? इनको भुलाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि काम में जुट जाओ। लेकिन डॉक्टर कहता है, अरे गोला मारिए डॉक्टर को, आप तो फौरन यहाँ से चले जाइए, फौरन चले जाइए तो बहुत अच्छा है। और वहां जाके ताड़ाताड़ी काम में जुट जाइए, झकाझक, फिर सब भूल जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हनुमान सिंह, तू चाहता मैं यहाँ से चला जाऊं? राम 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 राम, हम कौन होते हैं जैसा हम आपको बोले? इधर में भी मजबूरी है ना, इधर आपको दुख होता है, आप दुखी होते हैं, वही कारण बोले। रवि भैया, हम आपका भोजन ऊपर ही लगवा देते हैं, वही ठीक रहेगा, वही ठीक रहेगा। दीदी, यहाँ का स्टाफ कितना अच्छा है नहीं? एक पागल की नहीं इन्होंने जो किया दीदी, ये बात तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हनुमान सिंह जी। जी। एक पागल का दिल रखने के लिए अपने ही होटल में आप मालिक से नौकर बन गए, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। यही तो हनुमान का कर्तव्य है ना। कर्तव्य का पालन आजकल बहुत कम लोग करते हैं। आप मेरी नजरों में बहुत ऊंचे उठ के हैं। लेकिन मैं तो नीचे जा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। धन्यवाद। यह तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा हम कितना अच्छा आदमी हूँ।
और तेज चलाओ रवि, और तेज, स्पीड अप प्लीज। तेज तो चला रहा हूँ, और कितनी तेज चलाऊं? ओफो, ये क्या तेज है? तो कुछ भी नहीं, मुझे स्टीयरिंग दो, मैं बताती हूँ कि तेज कैसे चलाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारे पापा है ना, वो डॉक्टर पुरी, वो मुझे उठा के शहर से बाहर फेंक देंगे, मालूम है? कुछ नहीं कहेंगे पापा, आखिर तो मेरे डैडी है ना, जो कुछ होगा मैं संभालूंगा। अरे ये क्या? रोको रोको ना प्लीज। नहीं 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 नहीं। हनुमान सिंह, हनुमान सिंह, हनुमान सिंह, रवि भैया क्यों लो? हनुमान सिंह, लगता है पागल को दौरा पड़ गया। हनुमान सिंह, रवि भैया हमें आस्ती उड़ी बाबा हनुमान रात्रि सिंह! समय की गंडगोल होती है। हनुमान सिंह! रवि भैया हमें आस्ती हमें रवि भैया हनुमान सिंह, जल्दी कर, पता नहीं पापा ने की हो गया। छेती कर, छेती कर। क्यों लो रवि भैया क्यों लो क्यों लो? हनुमान सिंह, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरी सीट बुक करा दो, मैं कल चला जाऊंगा। मगर हुआ क्या? अरे यहाँ से तो डॉक्टर पिंटो का पागल खाना ही अच्छा है। वहाँ मुझे पुरानी यादें तो नहीं सताती। इस अकेलेपन में तो मैं पागल हो जाऊंगा हनुमान। तो फिर ठीक है, हम सुबह की गाड़ी से आपका टिकट बुक करा देते हैं। थैंक यू। अरे हनुमान, मैं वहाँ भी तो नहीं जा सकता। काहे? वहाँ डॉक्टर पूरी धरना लगाकर बैठे हैं, उन पर मेरी शादी का भूत सवार है। मैं यही ठीक हूँ। लगता है पागल सो गया। सारी रात चलते चलते थक गया होगा बेचारा। चंद्रा, सोचो वो यहाँ गया तो? वो यहाँ क्यों आएगा? और मानो अगर वो आ गया तो क्या? तो तू जरूर भाग जाएगी। अरे जा, मैं कोई डरती थोड़ी हूँ। अगर उसे सामने मैंने कुछ नहीं किया, सच मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज पुलिस को मत बुलाइएगा। पुलिस को क्यों बुलाने लगी? आपने ऐसी कोई हरकत की ही नहीं की है। मैं पूछे बगैर नीचे आ गया। आप इस कोठी के मालिक हैं, जहाँ जी चाहे आ जा सकते हैं। मैं इस कोठी का मालिक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपसे पूछे बगैर नीचे नहीं आना चाहिए था। पर क्या करता, नींद नहीं आ रही थी, सोचा लाइब्रेरी से कोई किताब ले लूं, पढ़ते पढ़ते शायद नींद आ जाए। आपको लाइब्रेरी से किताब लेनी है ना? जी। तो ले लीजिए। दीदी, ये तो वाकई अपने आप को बंगले का मालिक समझता है। अपना हनुमान बुरा आदमी नहीं है, लेकिन लोगों को पहचानता नहीं। अब तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। सुबह का नाश्ता आप लोग मेरे साथ करेंगी? क्यों नहीं? थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी, आपको डर नहीं लगा? इसमें डरने की क्या बात है? उसके हाथ में कोई चाकू छुरी थोड़ी थी। ये अपना गौरव है ना। केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स इतने अच्छे बनाता है कि पूछिए मत। आपने तो खाए होंगे? हाँ जी। लेकिन ये केक नहीं खाया होगा आपने। इसका मैं आपको एक पीस देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। अपर्णा जी, तुम्हारे सब्जेक्ट क्या हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी। जेसी बोस कौन है? पागल? तुमने जेसी बोस को पागल कहा? ये पढ़ाती है आप इन लोगों को? रवि भैया भागो मत। तुम जानती हो सारी दुनिया उनकी थ्योरीज मानती है। रशिया वालों ने उनके नाम पे इंस्टीट्यूट खोल दिया, क्योंकि अंग्रेज उन्हें पागल कहते हैं, इसलिए आप सब उन्हें पागल कहते हैं। क्या हुआ? केक मैं काट देती हूँ। क्यों? ये तो औरतों का काम है ना। नहीं नहीं, इट्स माय प्लेजर। मैं आपके लिए ये पीस काटता हूँ। खोकी लोग, आप लोग को गाड़ी तैयार है, सब ये लीजिए। सामान रख दिया है, छुरी कांटा भी रख दिया है। आप लोग अरे लड़कियों कहाँ जा रही हो? देरी होता उनको। अरे पन्ना, केक तो खा के जाओ। थैंक यू वेरी मच। क्यों भाई? बाद में खा लेंगे। क्या हुआ इन्हें? बड़ा तो नहीं मान गई? नहीं, वो जरा जल्दी में थी। रवि भैया, हम बगीचे में आपका सामान लगा दिया हूँ पेंटिंग का। मैडम, खोकी लोग अकेला जाएगा? हाँ, मैं भी चलती हूँ। आप भी थैंक यू। जा रही हैं? चलिए हम आपको छोड़ के आते हैं। रवि भैया, हम आता हूँ अभी।
चलो आज का दिन तो टल गया, मगर फिर कल क्या होगा? बजरंग बली कर दो भली। उड़ी उड़ी बाबा, ऊपर में भली नहीं, नीचे में भली करो। नीचे में एक तो तगड़ा हाथ में हमरा गर्दन, अरे मुझसे हमरा गर्दन घुट जाएगा, हमरा गर्दन मर जाएगा, तुमको फांसी हो जाएगा। वो बहुत तेरा प्रो लगता है, हाँ? क्यों उसको होटल में रखा है? वो मर्द नहीं है क्या? वो तो एक तो अनाथ है, उसका व्यथा तो सुनो, उसका कथा तो सुनो। सुनाओ। अरे पहले हमको धरती तो पकड़ने दो, धरती तो पकड़ने दो। हरी बाबा, हरी बाबा, हरी बाबा, हरी बाबा। 8 साल पहले वही तो घर के मालिक थे। की? हाँ, अरे हम तुमको सब सुनाता है, अरे हम तुमको सब बताता है, सुनो। तभी से वो पागल खाना का भीतर में थे। अभी थोड़ा दिन के वास्ते उनको छुट्टी मिला है, तो हम सोचता हूँ हम उनका सेवा करूं, तो उनको मालूम नहीं होने दूं कि ये घर उनका नहीं है, वो पागल नहीं है। अरे हनुमान सिंह, तू तो बड़ा भला आदमी निकला यार। तो फिर इस भला आदमी से प्रॉमिस करो कि उन पागल आदमी को कभी नहीं बताएगा कि एक ठो घर उनका नहीं है। कभी नहीं बताएगा। और ये भी नहीं बताएगा कि एक ठो होटल है। बिल्कुल नहीं बताएगा। हनुमान सिंह, तू फिक्र ना कर, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग बली, ये भी हो गई भली। हनुमान सिंह, आया रवि भैया। फिर दौरा पड़ गया, फिर दौरा पड़ गया। हनुमान सिंह, क्यों बोलो रवि भैया? सब ठीक तो है ना? गाड़ी निकालो। ओह गाड़ी निकलता है गाड़ी। अरे आप तो हमको डरा दिया था, हम समझे भौचाल आ गया। और गा सुना पाऊ, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ये माउंट व्यू बंगला है, होटल नहीं है, होटल नहीं है। हुण तुसी इथों फुटो। हे परमात्मा, ये मुझे गद्दा समझता है। अब पता चला है? बूटा सिंह? बूटा सिंह नहीं, मेरा नाम है टूटा सिंह। टूटा सिंह। अरे टूटा सिंह या फूटा सिंह, मुझे 2 टिकट चाहिए पार्टी की। अंदर टूरिंग टॉकीज है, जो मैं यहाँ टिकट बांट रहा हूँ। हनुमान सिंह, हनुमान सिंह, पूरी बाबा। क्या हुआ? क्या हुआ? आपके होते हुए हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? हमेशा आपने गाड़ी चलाई है, हम एक्सीडेंट कर सकते हैं, पकड़े जाएंगे। सत श्री अकाल जी। हनुमान सिंह, हनुमान वाह सिंह। वाहेगुरु तेरी कृपा। हनुमान जी भैया। वो आदमी तुम्हें पुकार रहा था। अरे भैया, आपका वजह से हमें कौन नहीं जानता है, कौन कौन नहीं पुकारता है। अरे 3 ठो फोन आया है रेंजर साहब का, कैप्टन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सब बोलते हैं भैया के आने की खुशी में पार्टी हो जाए। भैया पार्टी हो जाए। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, मैं यहाँ आराम करने आया हूँ, लोगों से मिलने नहीं। मगर वो टिकट मैंने कहा ना कोई पार्टी नहीं होगी। हनुमान, गाड़ी ले जाओ। मगर आप वापस कैसे आएंगे? मैं पैदल आ जाऊंगा। मगर हनुमान सिंह, बूटा सिंह कहता है कि ये होटल ही नहीं है। हाँ वो ठीक कहता है, ये होटल ही नहीं है। अरे तुम नहीं बोलना कि तुम हनुमान सिंह नहीं हो। अरे हम हनुमान सिंह है ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे कि हनुमान सिंह है? अरे बोल रहे, हमने नाम क्या है? रावण सिंह जी ने। रावण सिंह जी ने? रावण सिंह, देख कल अगर यहाँ पार्टी नहीं हुआ तो छठी का दूध याद दिला दूंगा। वो तो कल से याद आ रहा है। और सुनो, मैं बहुत खूंखार आदमी हूँ, अगर पार्टी नहीं हुई तो मैं पुलिस को बुला लाऊंगा, सारी चौकी को यहाँ ले आऊंगा, समझे? हौली बोल की पंगा ले बैठे ऐसी। अरे चुप कर, पुलिस का नाम आया है।
एक पागल खाने में बहुत से पागल इकट्ठे बैठे थे और उनमें से एक पागल ने कहा, मैं पंडित नेहरू हूँ। क्या कर रहा है यार, सुनाई नहीं देना। दूसरा पागल जो बैठा था पूछता है कि तेरे को किसने कहा? पहला पागल कहता है, मेरे को भगवान ने कहा। तीसरा पागल जो कुछ दूर खड़ा हुआ था कहता है कि मेरे तो कहा ही नहीं। अच्छा जोक था ना, एक और सुना दो पागल वाला, मजा आ जाएगा। अरे यार मजा आ गया एकदम, बिल्कुल। यू आर अ फैबुलस कंपनी यार, फैबुलस। अच्छा था, एक और सुना था, मजा आया ना? क्या कर रहे तुम्हारे, क्या कर रहे हैं यार? एक काम करो, तुम सब मेरे बंगले में आ जाओ, मजा आ जाएगा। द मोर द मेरियर। हाँ वो साहब आपके कमरे नहीं, कमरों की फिक्र मत करो, कमरे बहुत है। मैं हनुमान से कह के नीचे के दोनों कमरे ठीक करवा देता हूँ। दैट्स नो प्रॉब्लम। नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं रवि साहब, हम लोग यहाँ काफी मजे में हैं। और वैसे भी इस खुले आसमान के नीचे कैंप फायर के इर्द गिर्द बैठना, इन खेमों में सोना, इसका जो मजा है वो बंगले में कहाँ। ब्रिलियंट आइडिया। आज रात को मैं भी यही सोता हूँ। क्यों? लेकिन आपको तो डॉक्टर ने यहाँ आराम करने के लिए भेजा है। क्यों? ठीक है ना अमित? हाँ। तुमसे किसने कहा? जी वो हनुमान सिंह ने। ये हनुमान मेरी कहानी सबको क्यों सुनाता फिर रहा है? फिर नहीं तो क्या करूं? जूता खाऊं, जेल में जाऊं, चक्का पीसूं? और चुप कर, बकवास न कर। मेरे तो चढ़ के गल करना है, मैं तेरे तो चल जाऊंगा। होटल खोलेंगे, 5 स्टार होटल खोलेंगे। अरे 5 स्टार में तुम भी तो एक स्टार थे ना। मिलजुल के गोलमाल किया है, अभी गोल को सीधा करो, नहीं तो चक्का पीसेंगे। क्या चक्का पीसेंगा? मैं नहीं डरता। हनुमान सिंह हूँ। दूजा पियो आ गया। हनुमान सिंह। जी डॉक्टर साहब। अरे रवि का कुछ पता चला? अरे घूम घूम ढूंढ ढूंढ थक गए, किधर में दिखते ही नहीं है। सुबह से निकला है, न कुछ खाया है न पिया है, न जाने कहाँ होगा। न जाने किधर चले गए। अरे मैं पूछता हूँ, तुमने इस पागल को जाने क्यों दिया? बजरंगबली। हनुमान, यही वो लड़की है जिनको रवि ने बना दी है? वही तो। आपसे मिली, आप है मिस माथुर और उनके साथ का खोखी लोग, और आप डॉक्टर पुरी। नमस्ते। नमस्ते। आप मिस्टर रवि की डॉक्टर हैं ना? जी। उन्हें यहाँ भेजकर आपने बहुत अच्छा किया। मैंने भेजकर? अरे वो नालायक तो खुद भाग कर आया है, मैं तो उसे वापस ले जाने के लिए आया हूँ। उन्हें मत ले जाइए, यहाँ आके वो बहुत खुश हैं। मैं जानता हूँ क्यों खुश है। तो फिर उन्हें अकेला छोड़ दीजिए ना। नो 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 चांस, मैं तो उसे जिंदगी भर के लिए बांधने की सोच रहा हूँ। नो, ये तो बहुत बुरा होगा। डॉक्टर साहब, खुश रहना 1000 बीमारियों का एक इलाज है, और वो यहाँ आके बहुत खुश हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि उसने आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर अपनी तरफ कर लिया। रवि इधर आओ, भागो मत। डॉक्टर पिंटो और सान्याल को अपनी तरफ करके तुमने समझा मुझे पता नहीं चलेगा? रवि साहब, मेरा नाम डॉक्टर पुरी है, मैंने अच्छे अच्छे सरफिरे ठीक किए हैं। आप अकेले ही आए हैं ना? मुझे तुम्हारे लिए फौज लाने की जरूरत नहीं थी, मैं अकेले तुम्हारे लिए बहुत काफी हूँ। हनुमान सिंह। जी डॉक्टर साहब। देखो, मेरा बिस्तर साफ वाले कमरे में लगा देता हूँ। मैं इस शख्स को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। कल सुबह की गाड़ी से अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। चल ले जाइए ना। चल अब देखता हूं तुम कैसे भागते हो बेटे। हनुमान सिंह जी। जी। अभी अभी तो रवि बाबू पागलखाने से वापस आए हैं। ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि डॉक्टर पुरी रवि बाबू को अपने साथ ना ले जाएं? ऐसा सोचिए भी नहीं। अरे उनका यहाँ से जाना हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा है। जाने दो। अरे डॉक्टर साहब बोलते हैं पागल को घर में रखना जुल्म है। जुल्म करेंगे? सोचिए आप भी, कितना बड़ा जुल्म है, पगला को घर में रखे हैं। मेरे को बचाओ, मुझे मार के ले जा रहे हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुमने वादा किया था अपने पास रखोगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। पापा, रजनी की यादें धुंधली सी होने लगी हैं। मुझे उसकी फोटोज लौटा दीजिए। पापा, कल उसकी तस्वीर नहीं बनी मुझसे। रजनी को भूल जाओ बेटे, भूल जाओ उसे। कब तक पुरानी यादों को सीने से लगाए रखोगे? जीना सीखो बेटे, मैं तुम्हें हंसता खेलता देखना चाहता हूं। चलो कल मेरे साथ बंबई चलो, तुम लड़की पसंद कर लो, तुम्हारा घर बच जाएगा, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। एट व्हाट कॉस्ट? बको मत, जब सोचते बड़ा ही खाना लग गया साहब? आते हैं।
जी दाजू। चलिए। हनुमान सिंह। जी भैया। ये टाइल ठीक कराओ। करा देंगे साहब, सुबह में करा देंगे। छोटे छोटे बात का चिंता मत करिए, आप भोजन खाइए। आपकी पसंद का सब अच्छा अच्छा चीज बना है। देखिए गर्मा गर्म है। आइए डॉक्टर साहब। हम लेते हैं। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। प्लीज स्टार्ट। हाँ, सूप खाइए ना, सूप खाइए। डॉक्टर साहब, आदमी सोचबे की और होवे की। हम सोचे थे ए बार भैया का जुट के खूब खूब सेवा करेंगे, मगर भैया कल में आए कल में जा रहे हैं, सेवा का मौका ही नहीं देते। हनुमान, अगली बार तुम्हें डबल सेवा का मौका मिलेगा। अरे सिंगल का नहीं मिल रहा, आप डबल का बोल रहे हैं। भैया उधर में जाते हैं भूल जाते हैं, इधर भी उनका एक कोठी है, इधर में भी उनका एक सेवक है, चाकर है। अरे भैया ये हमारे सब कुछ है। ये जब यहाँ नहीं होते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि हम अनाथ हो गए हैं। हनुमान, हाँ तुम अभी अनाथ हुए नहीं, बहुत जल्द हो जाओगे। अरे चुप चुप का बात करो। डॉक्टर साहब देखो कैसा गम गम का बात करते हैं, दुखी दुखी का बात करते हैं। पागल है ना? पागल है? हाँ। आपको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है? काश हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। गुली सुबह गुली शाम बस। कौन है? कौन है? आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा। मैं आज रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। जी? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यहाँ नीचे पड़ा रहूंगा। यहाँ? अच्छा, मैं बाथरूम में चला जाऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ किसी को शक नहीं होगा। क्या मतलब? वो डॉक्टर पुरी है ना, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं और मैं जाना नहीं चाहता। प्लीज मिस माथुर, आप ही मुझे बचा सकती हैं। प्लीज सेव मी। अच्छा, आप कल सुबह हमारे साथ एक्सकर्शन पे चलिएगा। लेकिन आप तो 8 बजे जाएंगी, वो सुबह 4 बजे उठ पड़ते हैं, तब तक मैं कहाँ जाऊँ? आप यहाँ आइए, आप यहाँ ले जाइए। लेकिन आप कहाँ सोएंगे? मेरी फिक्र मत कीजिए, चुपचाप आंखें बंद करिए और सो जाइए। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पुरी से मैं निपट लूंगी। अच्छा, चुपचाप सो जाइए। बत्ती बंद कर दूं? हनुमान सिंह, रवि कहीं मिला? सब लोग ढूंढ रहे हैं साहब। अरे मिला? शाम 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 गार्डन में नहीं है शाम। उधर भी नहीं साहब। तो गया कहाँ? तुमने अच्छी तरह ढूंढा? हाँ साहब, ऊपर देखा, नीचे देखा, बाहर देखा, अंदर देखा, देखा देखा देखा, दिखते ही नहीं है। घर के अंदर नहीं? नहीं। बाहर नहीं? नहीं। गार्डन में नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे कबूतर था जो उड़ गया? कबूतर नहीं उड़ गया। शराब। मैं जानता हूँ तुम सब लोग उसके साथ मिले हुए हो। नहीं साहब। लेकिन एक बात याद रखो, मैं उसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस पागल को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरा नाम भी डॉक्टर पुरी है, हनुमान सिंह। राइट सर, साथ लेकर ही जाइए। नमस्ते डॉक्टर साहब, आप जा रहे हैं? हाँ मिस माथुर, जाना तो है, लेकिन वो नालायक मिले तब ना, उसके बगैर कैसे जा सकता हूँ? अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ बाय 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 बाय। अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके ढूंढो। ढूंढे तो बहुत थे, फिर भी ढूंढते हैं। चलो जल्दी।
गाड़ी रोको। बूटा सिंह, गाड़ी आओ। ओ रोको रोको रोको। पदम बहादुर, रवि बाबू गाड़ी में छा। नहीं छा। यहाँ क्यों होने लगे? हाँ हाँ इधर है। अरे बाबा, बोली चुटकुली इधर में है, इधर में है, किधर में है? उधर नहीं इधर। उधर में है, किधर में है चुटकुली? इधर में है। चुटकुली तो हमारा टिंगली उड़ाता है, हम तुमको देख लेगा। गाड़ी ले चलो ड्राइवर। ले जाओ गाड़ी। नहीं। प्रोडक्शन वाइज दार्जिलिंग का तीसरा नंबर है। सबसे पहले श्रीलंका, उसके बाद आसाम और फिर दार्जिलिंग। नोट करो, चाय हमेशा ढलान वाले इलाके पे ही पैदा की जाती है। क्या है? दीदी दीदी, रवि भैया के हाथ में फिर से चाकू। अब क्या होगा दीदी? घबराने की कोई बात नहीं है। क्या सोच रहे थे आप? मैं आपको पागल लगता हूँ? ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं आपको बेवकूफ दिखाई देता हूँ? नहीं तो फिर डॉक्टर साहब ऐसे क्यों सोचते हैं? मेरा लाखों रुपए का टर्नओवर है, 5 फैक्ट्रियां चला दो, 5000 आदमी मेरे नीचे काम करते हैं। लो, ये 5 फैक्ट्री के मालिक भी बन गए। अगर मैं इतने लोगों की जिंदगी का फैसला कर सकता हूँ, तो क्या अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर वो मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करते हैं? जबरदस्ती तो किसी को किसी पर भी नहीं करनी चाहिए। यही तो मैं कहता हूँ। तो आप उनसे साफ साफ क्यों नहीं कह देते? यही तो मुश्किल है, उनसे कुछ कह भी नहीं सकता। क्यों? आप उनसे डरते हैं? हाँ, नहीं डरता नहीं हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो मेरा भला चाहते हैं। बट ही इंसिस्ट्स ऑन थिंकिंग फॉर मी। मेरे आंसू भी अपने आंखों से बहाना चाहते हैं। मैं तो अपनी राम कहानी लेके बैठ गया। चलिए ये खाना खाइए, मैंने आप लोगों के लिए सैंडविचेस बनाए हैं। चलिए। फिर वही घड़ी, आप इतना चिंता काहे कर रहे हैं? अगर रवि भैया इधर में नहीं है तो बम्बई में चले गए होंगे। कल भोर में आप भी बम्बई में चले जाना, फिर सब चिंता दूर हो जाएगा। और अगर रवि भैया इधर में है, बाबा बड़ी का आवाज आया, इधर में है, इधर में ही है। बूटा सिंह जी पापा जी। डॉक्टर पुरी चले गए? नहीं जी, इधर ही है। कहाँ है? वो यहीं कहीं घूमने गए होंगे। मर गए। डॉक्टर पुरी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। आप डॉक्टर हैं, ठीक है। आप मिस्टर रवि का भला चाहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जबरदस्ती अपनी बात मनवाना कौन सी डॉक्टरी हुई? जबरदस्ती? देखिए, वो सिर्फ आपकी जबरदस्ती के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, वरना वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल? आपको कोई नया तरीका अपनाना चाहिए जिससे उन्हें ऐसा नहीं लगे कि उन पे जबरदस्ती की जा रही है, बल्कि जैसे कि हर बात उनकी मर्जी से हो रही है। वो कैसे हो सकता है? कुछ दिनों के लिए आप उन्हें अपनी मनमानी क्यों नहीं करने देते? मनमानी? नहीं, मनमानी से बिल्कुल नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं कर। देखिए, इस सिलसिले में आप मेरी एक मदद करेंगी? अगर इसमें उनका कोई भला है तो जरूर करूंगी। मैंने रवि के लिए एक लड़की देखी है, बड़ी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, खानदान बहुत अच्छा है। लेकिन इस हालत में उनकी शादी करना क्या ठीक रहेगा? यही तो उसका इलाज है, शादी होती ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज रात की पार्टी में मैं बात छेड़ती हूँ। पार्टी? आप लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं? जी नहीं, दरअसल ये होटल वाले। मैडम, ये होटल नहीं, घर है रवि भैया का। अपने घर में पार्टी दी है। डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा लोग को इनवाइट किए हैं, खूब धमाल होवे। पार्टी? हाँ। रवि ने पार्टी दी है? हाँ। तो इसका मतलब उसने लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। हाँ। इट्स अ गुड साइन। वेरी गुड साइन। तो फिर आज रात को ही बात कर लीजिए। जी। पूरी बाबा, सब गंडगोल हो गया, झाका झाकी हो गया, क्या हुआ झाका हनुमान? झाकी हो गया, झाका झाकी हो गया ना। अरे पर हुआ क्या, कुछ बोलो तो सही। अरे किस मुंह से बोलेंगे? ये जो पुरी साहब है ना, डॉक्टर साहब है ना, भोर भोर में हमने पास में आए, बोले उठो चलो शहर का सब बड़ा बड़ा आदमी के पास हमको ले गए। और वहां जाके सबको मेरी कहानी सुनाई होगी? हाँ, नहीं, और वो भी होता तो फिर ठीक था। अरे वो कर दिए, वो बोल दिए जो नहीं बोलना चाहिए था। क्या बोले? वही जो आप नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? पार्टी। क्या? सबको बड़े बड़े लोग को भी बोला नहीं है। देखो हनुमान, वो मेरी शादी के अलावा जो करना चाहें उन्हें करने दो उनको। ये क्यों लो? बजरंग बली, ये भी हो गई भली। आओ जी आओ, जल्दी करो, थोड़ा खाना खत्म हो जाएगा। बूटा सिंह, वंडरफुल डेकोरेशन। वाह वाह वाह। कल सुनो,
बरात तुसी लाए सिपाहियां दी मैं तुम लोग आ जाओ तोड़ा खाना परसों है मैं बड़ा बड़ा लंगर किता है जाओ जाओ आ जाओ प्लीज कम। ओ सत श्री अकाल बूढ़ा सिंह। ओए लफंटो जा किथे रहे हो टिकट किथे तोड़ा? ओए सानू रवि साहब ने बुलाया सी की क्यों अंदर फुटबॉल का मैच हो रहा है? ओ गल सुन ए कड़ नहीं तो फुट जा। ओ बस कर बूटा नहीं तो। हेलो अहमद, वेलकम वेलकम, कम ऑन इन बॉयज, कम ऑन इन। आओ जी आओ तोड़ा सर मत्थे ते जाओ 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 पैर फटका 200 हेलो हनुमान। हेलो हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। अलग रान बनाया है मामला। वेलकम सर, इसे अपने घर समझिए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। भाई उस दिन जो तुम्हारे साथ दिन गुजारा, इट वॉज ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। अरे वसीम, तुम तो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो। सर ये तो एक टीम है। वसीम इज रियली गुड, यू नो, वेरी गुड। ये क्या तरीका है? पापा क्या तरीका है? अरे नौकर लोग मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो। तो मैं क्या करूं? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। ये सब झमेला आपका क्या हुआ? आप जाने, आपके मेहमान जाने। क्या हुआ? क्या हुआ इसको? सुनाई है। इतनी बड़ी महफिल में आप तन्हा क्यों बैठे? हम न जाने क्यों भरी दुनिया में तन्हा हो गए। कोई साथी ढूंढ लीजिए, तन्हाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या मतलब? शादी कर लीजिए। डॉक्टर पुरी ने आपसे सिफारिश करने के लिए कहा है? जरूर कहा होगा कि रवि कुछ कॉम्प्लेक्स का शिकार है और अगर वो शादी कर ले तो वो ठीक हो जाएगा, यही ना? जी। आपने शादी की है? नहीं। क्यों नहीं? मेरी तो बात ही कुछ और है। कौन सी बात? मेरे कोई भाई बहन नहीं है। छोटी सी थी जब माँ गुजर गई। ओह, तो आप भी मेरे ही जैसी हैं। और आपके पिताजी? कुछ सालों से वो। क्या वो भी नहीं रहे? भगवान न करे, ऐसा मत कहिए। एक वही तो है जो। I'm sorry। क्या हुआ ना कुछ वर्षों से? वो काम नहीं करते। Sir, we don't serve whiskey. आप क्यों तन्हा खड़ी हैं? हम भी न जाने क्यों भरी दुनिया में तन्हा हो गए। आपके तो पिताजी हैं, आप अपने आप को तन्हा क्यों कहती हैं? मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था। मैं एक बहुत बड़ी मिल लगा रहा हूं जिसमें बहुत से लोगों का काम है और मैं चाहता हूं कि। पापा तो काम कर ही नहीं सकते। कुर्सी पर तो बैठ सकते हैं। आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? आप अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हैं ना? बेहद। उनसे अलग रहना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए तो कह रहा हूं।
कि वो काम करें और आप भी ये प्रोफेसरी वेसरी छोड़ के ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारें। अपने अपनों से मिल बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कितना अच्छा आदमी है। पापा और आप जैसे लोग तो हैप्पी न्यू ईयर। उस दिन के हादसे के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी। जरूर मांगिए। दीदी बहुत अच्छी हैं। उन्हें गलत फहमी हो गई थी, इसलिए आप उनके बारे में कोई गलत राय कायम ना कीजिएगा। मैं तो उन्हें जिंदगी भर दुआएं दूंगा। वो क्यों? उस थप्पड़ ने मेरे दिल के इस प्यासे सीप को हमेशा के लिए हसीन मोती बख्श दिया है। आपने उस हादसे को मजाक में बदल दिया। बहुत खूब। ना ये मजाक है ना हादसा। आपका इस होटल में होना, मेरा यहाँ आना, आपको कतील पसंद, मुझे कतील पसंद। आपका नज़म याद दिलाना, मुझे याद ना आना, फिर याद आना, थप्पड़ पड़ना, ये हादसा नहीं, ये होनी है। और वो तो होकर ही रहती। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। आप भी तो कुछ कहिए ना। बस एक बार कहो, आप भी मुझसे प्यार करती हैं। बहुत मजा आया। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर। अरे हैप्पी न्यू ईयर। दिरी दारा 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 दिरा दिरी दारा 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 दिरा। ये जिंदगी 4 दिन की है प्यार करने के लिए। हो मेहरबान है ये समा इकरार करने के लिए। अभी जा 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 अभी जा। दिरी दारा 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 दिरा दिरी दारा 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 दिरा। जब भी बहारों में ऐसे नजारों में आपस में मिलते हैं नैन, बढ़ती है प्यारी सी एक बेकरारी सी, उड़ जाता है दिल का चैन। ओ जरा मेरे हाथों में तू हाथ दे, वफा की डगर पे मेरा साथ दे दे दे। अभी जा 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 अभी जा। दिरी दारा 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 दिरा दिरी दारा 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 दिरा।
मौसम की है ये पुकार, फिर कब लगेंगे ये मेले बहारों के, किसको पता मेरे यार। हो जरा मेरे हाथों में तू हाथ दे, वफा की डगर पे मेरा साथ दे दे। अभी जा 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 अभी जा। दिरी दारा 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 दिरी दारा। अच्छा अमित बेटे, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, मैं तभी से अकेला हूँ। आई एम सॉरी। गरम दूध। हनुमान सिंह जी, आज तुम्हारे मेहमानों ने तो हमें एकदम माला माल कर दिया। ये देखो, ऐसा मालूम होता था कि पार्टी घर में नहीं किसी होटल में है। अगर इजाजत हो डॉक्टर साहब तो हम चलें? हाँ जा जाओ। ठीक है। हम भी जाता हूँ। हनुमान सिंह जी, इधर आओ। ये 10 के नोट, 5 के नोट, ये 2 के नोट, ये सब नोट हमें क्या समझ के दिए उन लोगों ने? हाँ? जवाब दो भाई। हनुमान, 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 हे हनुमान।
प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है, प्यार से है जहां। जिद अपनी छोड़ो, दिल को न तोड़ो, प्यार से कह दो हाँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पागल आ गया। तो क्या? प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, दीदी को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगी। प्लीज तुम्हें मेरी कसम, प्लीज। ठहरो। तुमने मुझे पागल कहा? मैं पूछता हूं, तुमने मुझे पागल कहा? जी वो हनुमान जी ने बताया कि आप पागल खाने से। ठीक ही तो कहा उसने। और क्या कहा उसने? क्या तुम सब लोग मुझे पागल समझते हो? तुम्हारी दीदी भी? अपर्णा प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो दीदी बहुत नाराज हो जाएंगी। प्लीज आओ मेरे साथ। अपर्णा, अपर्णा, चुप चुप करो, तुम चिल्ला मत। चुप करो, चुप। हम तुमको काटेगा। मुझे छोड़ दो। हम तुम्हारा पोपट जैसा नाक को काट देगा। क्या कर रहे हैं आप? ओ मिस माथुर, हम इसको काटेगा। चुटकुली गिर जाता है। लेकिन इसे कैसे काटेंगे? क्यों? छुरी तो बहुत छोटी है ना? छोटी है? हाँ, वो बड़ी वाली है, बड़ी वाली छुरी से काटी है। बड़ी छुरी? हाँ। किधर मिलेगी? वो उस कमरे में।